ठीक है। आयत और ये वर्ग, दोनों की प्रवृत्ति बराबर। आयत की प्रवृत्ति क्या होती है? 2l प्लस बी होती है, और वर्ग की क्या होती है? तो आपने कहा जी वर्ग की होती है 4a, और दोनों का मान कितने के बराबर है? तो आपने कहा दोनों का मान बराबर है 160 के। 160 के, इससे आप निकालोगे मान तो a का मान कितना आ गया? 40 आ गया आपका। ठीक है। और l प्लस बी अगर इससे निकालोगे आप इन दोनों से, तो l प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। हमें अभी तक इतनी जानकारी यहाँ से मालूम पड़ गया, l प्लस बी का मान 80 और a का मान कितना आ गया? 40 आ गया आपका। वर्ग की भुजा 40 है और आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है? 80 है। अब कह रहा है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। आयत का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल 100 मीटर कम है। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? l इंटू बी होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। कह रहा है आयत का क्षेत्रफल जो है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है। जब ये कम है, अगर ये कम है तो हमको बराबर का निशान अगर लगाना है तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे हमें 100 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी ये बीच में बराबर का निशान आएगा। भाई ये तो मतलब हुआ। बराबर निशान कब आता है? ये आयत का क्षेत्रफल जो l इंटू बी है, ये वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है, और अगर इनको हमें बराबर का निशान लगाना है तो 100 मीटर ये कम है, तो 100 मीटर इसको हमें जोड़ना पड़ेगा, तभी तो बीच में बराबर का निशान आएगा। बिल्कुल सही है, ऐसे ही आएगा। तो यहाँ से अगर l और b का हम मान निकालना चाहें तो आपने कहा जी a का मान कितना था? 40 था, तो 40 को स्क्वायर करोगे 1600 आ जाएगा, माइनस ये 100 यहाँ पे लाके घटा दो, तो l और b का मान कितना आ गया? तो आपने कहा जी 1500 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आयत की लंबाई पूछी गई है। आपके पास l इंटू बी, एल प्लस बी और एल बी का मान दिया गया है। किसका मान निकालना है? एल का मान निकालना है। बड़ी आसानी से निकाल सकते हो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे, तो एल प्लस बी, समझना मेरी बात, अगर मैं मुझसे कहा जाता कि भाई इस करो तो मैं जान जाता कि कोई दो संख्या ऐसी जिनका गुणा 1500 आ जाए और जोड़ कितना है? 80 आ जाए, तो हम कहेंगे भैया एक काम करो, एल कर लो 50 और बी कर लो 30। दोनों को जोड़ोगे तो 80 आएगी, दोनों को गुणा करोगे यहाँ से यहाँ तक तो क्या आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। यानी कि हम जान गए कि उस आयत का जो लंबाई है 50 सेंटीमीटर है या मीटर है जो भी है, और उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 30 है। तो सॉल्व करके करोगे तो फिर आप सॉल्व करके भी कर सकते हो। मैंने पीछे भी बताया किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एल माइनस बी का यहाँ पे क्या करेंगे? फार्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? दो सॉल्व करके करेंगे तो एल माइनस बी क्या होता है कि स्क्वायर बराबर क्या आएगा? एल प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 4 एल बी एल प्लस बी का मान रख दो 80 का स्क्वायर, -4 एल बी का मान कितना है? 1500 आया है, 1500 रखो यहाँ पे। लेकिन ये चीज ना आपका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ एल माइनस बी का मान आएगा, एल माइनस बी यहाँ दिया है, एल प्लस बी यहाँ दिया है, दोनों काट पीट के एल का मान निकाल लोगे। लेकिन जब हमें मालूम है कि दो संख्याएं ऐसे कौन कौन सी, तो आपको दिमाग लगा सकते हो कि ठीक है 50 और 30 है, 50 30 80 होता है, 50 30 से गुणा कितना होता है? 1500 होता है। तो हमने डायरेक्टली यहाँ से एल का मान 50 मान लिया, क्योंकि लंबाई क्या होती है? चौड़ाई से बड़ी होती है, तो एल हमारा 50 ही आएगा, ना कि 30 आएगा।